यहाँ पे शूट करना है अब खूबसूरती में। ये हमारा खूबसूरत दोस्त है, इसने हमें घर दिया है शूट करने के लिए। तो ट्राइपॉड टूट चुका है गाइस, और ये हमारे ब्लॉग बनाने आया मेरा। किसके ऊपर भाई? इसके ऊपर कैसे रखोगे भाई? क्या करने वाले हो भाई मेरे साथ? क्रेजी, कुछ क्रेजी करने वाले हो भाई। तो वैसा लगा तो क्वेश्चन पूछता रहे। तू सोटा, तेरे से बाद में बात करेगा मैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज, दिस इज़ योर ब्रदर पुष्पेंद्र। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं आज उस शख्स से मिलने जिसने हमारी ट्रिप को पूरा प्लान किया, मैनेज किया। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस करी और कैसे इस सब को मैनेज किया। तो बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है, देखना ज़रूर। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट्स करके ज़रूर बताना भाई कि कैसा लगा आप। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं भाई के घर। चलो भाई से मिल लेते हैं। बेल बजा दो। हेलो हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो आज है हमारे साथ साहिल भाई, जिन्होंने प्लान किया था एक आतंक। और वो आतंक 9 लोगों के साथ था। तो भाई कैसा लगा आपको वो आतंक? कैसे सोचा आपने, ये कैसे दिमाग में आया आपके कि एक आतंक होना चाहिए? यार बहुत टाइम से ना, मतलब दिमाग में था कि सब लोग जितने भी हमारा ग्रुप है वो कहीं जाएं साथ में। पर हम सब बहुत सारे पुराने दोस्त हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल से दोस्त हैं, पर कभी भी आज तक ना सब लोग एक ट्रिप पे साथ में नहीं गए। तो मेरा प्लान था कि एक बार तो कम से कम वो ट्रिप हो सबकी शादियों से पहले। हम में से कुछ की शादी तो हो चुकी है, कुछ के बच्चे भी हैं, पर मेन था कि मेरी शादी से पहले। तो सब लोग एक बार एक ट्रिप करें साथ में। तो इसलिए मैंने सोचा और सबसे पूछा और प्लान हुआ, बहुत मुश्किल। तो ये जो शादी वाले लोग थे, जो अभी आपने कहा कि ऑलरेडी काफी लोगों की शादी हो चुकी है, इनको कैसे मनाया? क्योंकि भाई शादी के बाद घर से लड़ना, बीवी की बातें सुनना। तो इनको मनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने डेट्स ऐसी चूज करी जिसमें छुट्टी है बच्चों की, या फिर वाइफ ज़्यादा बिजी है कहीं, या फिर वाइफ अपने ससुराल गई हुई है। तो वो डेट्स हमने चूज करी, तो इसलिए थोड़ा पॉसिबल हो पाया उनका। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अगर उन्हें ट्रिप पे जाना है तो क्या कहना चाहोगे? अगर आपको ट्रिप पे जाना है और आप शादीशुदा हैं तो सबसे पहले आप वो डेट चूज करिए जब आपकी वाइफ अपने घर पर है। चलो, या फिर डिवोर्स। कैमरामैन। तो कुछ सवाल अब मैं जानना चाहता हूँ इस ट्रिप के लिए आपसे। तो मैं पहले से ही कुछ रेडी करके आया था कि ये चीज़ें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, या और भी लोग जो जाते हैं, जो इतने बड़े ग्रुप के साथ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली 2 4 5 लोग मैनेज कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रुप जाए एक, तो एक बंदा ही होता है जो सब कुछ मैनेज कर पाता है। तो मेरा ये था कि जब आप ट्रिप मैनेज कर रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसा लगा कि नहीं भाई अब हो गया, अब नहीं करना, मैं खत्म। ऐसा कई बार लगा मुझे पूरी ट्रिप में जब मैं प्लान कर रहा था, क्योंकि 9 लोग हैं, 9 लोगों का माइंडसेट बहुत ही अलग होता है। उन सबको मिलाना, उन सब माइंडसेट को एक साथ लेके आना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेशन लग जाती है कुछ लोगों से कि यार ये बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा है, या फिर ये इसके तो नखरे ही अलग है। तो उस मोमेंट में हो जाता है कि मैं नहीं कर रहा, छोड़ो। तो ऐसा एक टाइम आया कि ट्रिप स्टार्ट होने से पहले तुम्हें लगा कि नहीं हो पाएगा, अब ये कैंसिल है, या करना पड़ेगा कैंसिल, या कैंसिल कर दूं, या कैंसिल है? मेन जो प्रॉब्लम आई थी ये वाली, वो आई थी 1-2 लोगों के साथ, जो वो लोग मतलब किसी भी, जैसे हमने डेट फिक्स कर ली थी सब लोगों ने मिलकर कि इस डेट पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। बट उसके बाद भी कुछ लोग कर रहे थे कि नहीं यार वो डेट पे नहीं, थोड़ा पहले चल लो, थोड़ा बाद में चल लो। तो मेन प्रॉब्लम वही थी कि सबकी वो डेट एक मैच नहीं हो रही थी। अच्छा, किसी की मतलब सबकी डेट्स अलग अलग थी। हाँ, बट वो सबको एक डेट पे लेके आना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए।
तो कैसे फिर मतलब एक कैसे आपने उसको मैनेज किया, अलग अलग कॉल करी या सबको गैदर किया? सबसे पहले तो मैं सबको कॉल करी पर्सनली, सबसे पर्सनली मिला, क्योंकि मैं चाहता था ये ट्रिप हो, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। एंकर ऑफ द ट्रिप। तो सबसे मिलना पड़ा मुझे और हाँ। सबको समझाना पड़ा कि ठीक है यार चलो थोड़ा देख लो ये वो, तो सबको थोड़ा सा मनाना पड़ा, बट इन दी एंड हो गया। तो 9 लोगों का स्टे, फूड, ये सब कैसे कैसे मैनेज किया? मतलब क्या था इसमें कि कैसे सर्च करना है या क्या देखना है? हाँ, ये सबसे बड़ा सीन था, क्योंकि सबके ड्रामे अलग थे कि मुझे ऐसी जगह पे रुकना है, मुझे ये खाना है, मुझे तीनों दिन नॉनवेज खाना है मुझे वहाँ पे ये चाहिए, मुझे वहाँ पे वो चाहिए, तो ये सब था। बट फिर मैंने सबको पहले तो ऑप्शन दिया कि आप सब लोग ढूंढ लो कुछ ना कुछ। फिर सब लोगों ने अलग अलग बताया, तो फिर मैंने बोला रहने दो, मैं खुद ढूंढता हूँ, क्योंकि सब लोग ही अलग अलग बताने लगे थे। कोई कह रहा जीबी चलते हैं, कोई कह रहा था सिसु चलते हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह हुई। बट फिर फाइनली एक जगह जो सबके बजट में थी और जिसमें सब इजीली आ सकते थे, ना ही बहुत दूर थी ना ही बहुत पास थी, तो वो फिक्स करा। तो जब आपने बजट बनाया कि भाई इतना बजट जाएगा, तो ऐसा भी हुआ कि ये ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा है या हम नहीं इतना कर पाएंगे या ऐसा कुछ? ये तो हमेशा होता है ये ऐसा हमेशा होता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी सैलरी नहीं आई है मैं इस डेट के बाद आपको पैसे दूंगा। तो इस बार मैं वो नहीं करना चाहता था कि ठीक है जब मैं दे दूंगा बाद में देख लेंगे, बट इस बार मैंने वो नहीं करा। सब ने अपने अपने पैसे दे दिए टाइम पर। बट हाँ, ये दिक्कत होती है कई लोगों के साथ कि अभी नहीं है या फिर ये ज़्यादा चला गया बजट, और इससे कम बजट में मेरे को नहीं लगता कोई ट्रिप हो सकती है जिस हिसाब से हमारे शौक थे बहुत ज़्यादा थे। तो वही। तो हम लोग जैसे 2 गाड़ियों में गए थे, हाँ। तो तुम्हें क्या लगा कि वो 2 गाड़ियाँ बेटर थी या कुछ एक साथ में होता? मेरे हिसाब से 2 गाड़ियाँ ठीक है। हम 9 लोगों के हिसाब से तो ट्रैवलर ही है, और कोई गाड़ी तो है नहीं कि किसी गाड़ी में हम 9 लोग आ जाएंगे, इनोवा में भी नहीं आएंगे, तो इसलिए 2 गाड़ियाँ ठीक थी। पब्लिक कन्वेंस से भी जा सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये होता कि हम थोड़े से बाउंडेड हो जाते कि यहाँ नहीं जा सकते वहाँ नहीं जा सकते, उसके लिए फिर हमें पब्लिक कन्वेंस यूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होती। तो इसलिए 2 गाड़ियाँ ठीक थी। तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा मैनेजमेंट का? ओवरऑल मेरे को यही लगा कि लड़कों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है पर लोग कहते हैं लड़कियों के साथ है। नहीं, देखो ऐसा तो लड़कियां फिर भी ठीक है, कर लेती हैं कि भाई आधा काम तू कर लियो, आधा काम मैं कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। बट लौंडे हो जाते हैं अरे तू ही देख सब कुछ तो कैशियर बना देते हो ना एक सामने वाले बंदे को। तो कोई ऐसे बोल रहा था कि ओए कैशियर है? हाँ, ये तो मेरे को पूरी ट्रिप पे सुनाई दिया ऐसे शब्द, कैशियर, एटीएम, मुंशी तो ये सब तो होता ही है। ठीक है। तो अगर कोई लोग जा रहे हैं, प्लान ट्रिप कर रहे हैं इतने बड़े ग्रुप के साथ, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? लास्ट सवाल मेरा। मैं बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग जाओ, और जो भी आपके दोस्त हैं, अगर आप सच में उनके साथ रहना चाहते हो, सच में उनको दोस्त मानते हो, तो वो आप खुद प्लान कर पाओगे, तभी प्लान कर पाओगे, वरना प्लान नहीं कर पाओगे। और तभी अगर वो भी आपको अपना दोस्त मानते होंगे, तभी वो लोग भी आपके साथ आ पाएंगे, चाहे कितने भी परेशानी आए, कितने भी सीन हो, कुछ भी हो, तो प्लान करो और मुझे भी लेके चलो तो आगे मैनेज करोगे कोई ट्रिप जो बिल्कुल आएगा? बिल्कुल 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 मैनेज करेंगे। पर कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं अगली बार थोड़ा इम्प्लीमेंट करूँगा कि ये ना हो। जैसे कि थोड़ा सा यार बजट मेरे को लगता है कि और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बजट जो था ये मैं बताना चाहूँगा कैमरा को कि जो हमारा बजट था, फर्स्ट डे हमारे जाने से पहले वो बजट खत्म हो चुका था तो क्योंकि हमारे लड़के जो थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कुछ चीज़ों के तो वो सामान, वो चीज़ें, पदार्थ लेने में वो सारे पैसे खर्च हो गए थे, और फिर मेरे को दोबारा उनको बोलना पड़ा कि सब इतने इतने पैसे और डाल दो, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। बट ये है कि अगली बार से ये चीज़ें मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा कि जो चीज़ें जितनी सोची हैं उतनी ही हो। और बजट कभी नहीं रुकता भाई, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो हम लोगों ने जनरली देखा मिथ है। जो बजट था उससे ऊपर ही गया था वो। सही बात। ठीक है, थैंक यू साहिल भाई। Thank you भाई। पूरा ट्रिप मैनेज करने के लिए, सबको गैदर करने के लिए भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा तो नहीं हो पाएगा। भाई ने इनिशिएटिव लिया इसलिए शायद हम लोग सारे लोग गए, वरना आज से पहले 4 अलग 5 अलग करके ही ट्रिप जा रहा था।
तो बहुत टाइम बाद इतने सारे लोग एक साथ गैदर हुए क्योंकि भाई ने उस चीज़ को इनिशिएटिव लिया। तो जाओ घूमो फिरो मजे लो भाई, दोबारा टाइम नहीं आता। बाय बाय।